किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, अपॉर्चुनिटी हर सुबह आपका दरवाजा खटखटाएंगी, लेकिन आप अगर सोते रह गए तो वो धीरे से निकल जाएंगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और मैं आपको लाइव स्टोरी लेकर आया हूं। एक ऐसी स्टोरी कि जो आज आप भी जी रहे हो और मैं भी जी रहा हूं। चलो जानते हैं। एक पेट्रोल पंप पर एक लड़का पेट्रोल भरने का काम करता है, लेकिन उसके लाइफ में वो जब भी गाड़ियां आती, बेहतरीन गाड़ियां आती, तो वो देखता और उसकी ख्वाहिश पैदा होती कि काश ऐसी भी कार मेरे पास हो। हर रोज वो उसी सपने को लेकर पेट्रोल पंप पे जाता, पेट्रोल भरता, नई नई गाड़ियां देखता और अपने सपनों को जीता। लेकिन एक दिन एक चमचमाती हुई कार उस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने के लिए आती है और वो देखते ही पता चलता है कि उस शहर में वो कार पहली बार आई है। तो जैसे भी वो कार पेट्रोल पंप पे आती है तो वो पेट्रोल भरने लगता है, लेकिन उसका मन उस कार को निहारते रहता है, उसकी सुंदरता को निहारते रहता है। इतनी खूबसूरत कार उसको ऐसी लगती है कि यार क्या खूबसूरत कार है। तभी जो अंदर बैठा हुआ इंसान है वो लड़का कहता है कि आपकी कार तो बड़ी ही खूबसूरत बेहतरीन है, कितने की है? तो इंसान कहता है 80 लाख की। तब वो 80 लाख सुनने के बाद वो लड़का कहता है अरे बाप रे, 80 लाख कैसे, क्या? वो मतलब उसको क्यूरियोसिटी होती है कि 80 लाख रुपए और इसने कैसे लिए होंगी। तभी वो इंसान कहता है अरे भाई, ये मैंने मेरे मेहनत की कमाई है, मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं मेरे बिजनेस के जरिए ये कार को खरीदा है। अगर आपको भी ऐसी जिंदगी अगर जीनी है, वो इंसान अपने पर्स में से अपना विजिटिंग कार्ड निकालता है और उस लड़के को देता है और कहता है कि इस पे जो नंबर है वो मेरा है, अभी मैं थोड़ा गड़बड़ में हूं, आप मुझे जब भी वक्त मिले मुझे कॉल करना, मैं आपकी ऐसी लाइफ बना दूंगा। तब वो लड़का विजिटिंग कार्ड लेता है और अपने जेब में रखता है और उसी वक्त वो कार वाला चला जाता है। जाने के बाद उसके मन में यह ख्याल आता है कोई इंसान किसी को इतना बदल सकता है। तो ये सोचने लगता है कि इंसान मुझसे गलत काम तो नहीं करेगा, क्योंकि इतने आसानी से इतनी 80 लाख की कार पॉसिबल नहीं है। ये शायद कुछ गलत काम करता होगा और मुझे भी ये गलत काम करने लगाएगा। इतने आसानी से, इतने मेहनत से कोई इंसान इतना नहीं बढ़ता है। तो इसी सोच में वो अपने ड्यूटी टाइम तक यही सोच में वो खोया रहता है कि यार मैं कॉल करूं ना करूं, अगर मैं इसके झांसे में आ गया और इसने कुछ मुझसे गलत काम करवा दिया तो शायद मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएंगी। तो इसी सोच के अंदर वो अपने ड्यूटी टाइम तक सोचता रहता है कि यार करूं या ना करूं। जब उसका ड्यूटी टाइम खत्म हो जाता है तब वो लड़का इसी सोच को लेकर डस्टबिन के पास जाता है और अपने जेब से वो विजिटिंग कार्ड निकालकर उसके टुकड़े कर उस डस्टबिन में डाल देता है और चैन की सांस लेता है। तो अच्छा हुआ मैं ज्यादा लालच नहीं किया, वरना न जाने ये इंसान मुझसे क्या करवाता। इतना आसान थोड़ी है अमीर बनना। दूसरे दिन से वही लड़का फिर पेट्रोल पंप पे आता है और सोचता है यही अपनी लाइफ है और इसी में अपने को जीना है। गरीब लोग थोड़ी अमीर बन सकते हैं, ये तो काम अमीरों का है। हाँ, गलत काम से तो अमीर बना जा सकता है, ईमानदारी से नहीं। तो यही सोच में वो बंदा आती हुई कारों को देखता, अपने सपने बुनता और लोगों के सिर्फ पेट्रोल भरा करता। तो ऐसे ही दिन गुजरते चले गए, 2 साल, 4 साल, 5 साल, और 5 साल के बाद में फिर एक नई कार, चमचमाती हुई कार उसी पेट्रोल पंप पे आती है और कहती है कि टंकी फुल कर दो। तो तभी वो लड़का फिर वो कार को देखकर चौंक जाता है कि कितनी खूबसूरत कार है। तो उसे रहा नहीं जाता और वो बैठे हुए इंसान से पूछता है बड़ी महंगी होंगी ना? तभी वो इंसान कहता है शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारे हाथ के नीचे हेल्पर था, तुम पेट्रोल भरा करते थे और मैं उस गाड़ियों की कांच साफ करता था। उस दिन पता नहीं तुमने क्या सोचकर वो विजिटिंग कार्ड फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिया, मैंने देखा था और तुम्हारी बातचीत भी मैं सुन रहा था। जब मैं कांच पहुंच रहा था तब मैं आप दोनों की बातचीत भी मैंने सुनी और वो
कार्ड मैंने लिया और मैं उस नंबर पे मैंने कॉल किया। तो उस बंदे ने मुझे दूसरे दिन बुलाया और मैं जाकर उनसे मिला। बहुत सारी चीजें उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से बिजनेस किया जाता है, सेल्स किया जाता है, चीजों को बेचा जाता है। उन्होंने मुझे सेल्स का बिजनेस सिखाया। मैं शुरुआती 2-3 साल मेरे बहुत कठिन गए, लेकिन उसके बाद जो मैंने ग्रिप पकड़ा हूं, ये अभी अभी मैंने कार खरीदी है और ये भी 80 लाख की है। अगर शायद आप उस दिन वो विजिटिंग कार्ड फाड़ कर फेंका ना होता तो आज मुझे ये मौका मिला ना होता। तो ये बोलकर वो बंदा वहां से निकल जाता है और वो लड़का जो पेट्रोल पंप पे है खुद को कोसने लगता है, क्योंकि भाई उसको भी एक अपॉर्चुनिटी ने दस्तक दी थी, लेकिन उस दस्तक को उसने अपने मस्तक को लगाकर फाड़ दिया। आई होप ये जो लाइफ स्टोरी है आपको समझ में आई होंगी, रिलेट आपने किया होगा। आज अगर हम देखेंगे तो हमारी जाती जिंदगी में अपॉर्चुनिटी का भंडार है। हमें कहीं ना कहीं से हमको अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन हम ये सोचते हैं शायद मैं इस लायक नहीं हूं या फिर वो काम मेरे लायक नहीं है। इंसान ने ये सोचना चाहिए कि चलो अपॉर्चुनिटी आई है, एक ट्राई करने में क्या है। कितने बार हारोगे? 1 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार, लेकिन एक बार भी अगर आपने जीत के दामन को पकड़ लिया ना, तो याद रखना कि आपको फिर से खींचने वाला कोई नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बने रहे अजीम के साथ, क्योंकि आपके लिए ही मैं स्टोरी लाता हूं। बने रहे। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।